पतंजलि तो बिल्कुल जरा सी है। अडानी जी क्या आ गए, आज वो बाइकाट उनका ऐसा हो गया, टॉप 10 की लिस्ट में ना है वो, 20वें नंबर पे आ रहे हैं वो। देखा आपने, ऐसे ही इनका होगा बाइकाट, क्योंकि मट्टी पलीत इन्होंने करी। भैया हमें इनकी स्वदेशी ना चाहिए, हम तो डंगारा मोहल तोड़कर निकाल लें शायद। भैया गौमूत्र वो खरीदे, हमें गौमूत्र न पिला, हमारे घर में गाय है कि हमें ना वो 10 रुपए में बेचे 100 रुपए वाले को, हम तो फ्री में लेंगे। ठीक, ये घोड़े की लीद से मसाले बन रहे हैं अब देश में, गधे की घोड़े की जो भी है वो। एक सवाल है मेरा तो मीडिया से भी और लाला रामदेव जी से भी, पौने 2 आंख वालों से, ऐसा उन्होंने क्या काम किया है जो उन्हें जेड सुरक्षा मिली है? बताइए आप हमें क्या काम किया है। अगर ये बात मेरी वो सुन पा रहे हैं, ये जो गेहूं है वो 17-16 रुपए किलो बिकते हैं। अब क्या रामदेव जी की फैक्ट्री में, कंपनी में गेहूं उगते हैं क्या, जो वो पौने 2 आंख वाले बाबा उसमें क्या मिला देते हैं जो 45 रुपए किलो वो गेहूं बिक रहा है? बताइए मुझे भी आप। तो इसलिए हम तो उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते, क्योंकि भैया वो बिजनेसमैन आदमी है। बाबा रामदेव से वो लाला रामदेव हो गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुजन टीवी में। मैं हूँ आपके साथ प्राची। आज फिलहाल हम गाजीपुर बॉर्डर के पास मौजूद है, जहाँ पर किसानों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, उससे 2 से 3 दिन के अंतराल के बाद यहाँ पर भी प्रदर्शन स्टार्ट हो गया था और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हुजूम है। कहाँ से आई है? मैं जिला बुलंदशहर से हूँ, मेरा नाम पूनम पंडित है और मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ, अखिल भारतीय पंचायत संगठन की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अच्छा, तो आपने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, हमें ये बताइए कि आज आप किसानों के बीच में जब आई और जब आप घर पर थे तो क्या लगा, क्या मन में आया ऐसा कि आप यहाँ चल के आ गए? देखिए, जो चीज़ गलत है, हम कभी भी गलत का सहयोग नहीं करेंगे। हम, हमारे किसान भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग किसान, हमारे चाचा ताऊ, हम खुद किसान हैं, किसान की बेटी हैं, तो हम सच्चाई के लिए सहयोग करने के लिए आए। हमें लगा कि भाई हम सच के लिए सहयोग करें और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सच्चाई के लिए सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रैक्टर में आप आए हो क्या घर से? हाँ जी, मैं ट्रैक्टर में ही आती हूँ। अच्छा, आप ट्रैक्टर में ही आते हो? हाँ जी, हाँ जी। कौन चला रहा था इसमें? मैं चला रही थी, क्यों मेरे को ट्रैक्टर नहीं आ सकता भाई, किसान की बेटी हूँ। अच्छा, तो आपको ट्रैक्टर चलाने आता है? बिल्कुल। ठीक है, मोदी जी से क्या कहना चाहिएगा? मोदी जी तमाम तरह की जो है वो बातें कह रहे हैं कि ये बिल बहुत बढ़िया है, किसान इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरह की बातें कह रहे हैं। पहली बात तो वो हमें ना समझाएं, हमने उनको बनाया है, वो हमारी बात को समझे। दूसरी बात, मोदी जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि उनकी जो दिमागी संतुलन हालत है वो खराब हो गई है बहुत ज्यादा। कृपया करके सरकारी खाते में जाके अपना इलाज कराएं, उद्योगपतियों के चक्कर में ना पड़े, फिर समझदारी से वो जवाब दें। कभी वो कुछ गाते हैं, कभी वो कुछ गाते हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आते। क्यों कह रहे हैं आप? उनका मानसिक संतुलन क्यों खराब है? कभी बोलते हैं ये खालिस्तानी है, कभी बोलते हैं पाकिस्तानी है, कभी बोलते हैं किसान नहीं है, कभी बोलते हैं अनपढ़ किसान है, कभी बोलते हैं ज्यादा स्टैंडर्ड किसान है। अब एक चीज को वो समझ ले कि उनको बोलना क्या है। तो इस बात से मुझे भी लगता है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और माननीय पद पे हैं वो बहुत बड़े, तो अच्छा नहीं लगता। हमारे देश का ये मैसेज गलत जाएगा बाहर कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो एक समझ पे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, आप एक युवा हैं, लड़की भी हैं, दोनों होने के नाते मैं आपसे सवाल करूंगी, और जैसा आप बताती हैं किसान की बेटी भी हैं जी, ठीक है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और उनके पार्टी के लोग भी जो है ये कहते आए हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ गलत नहीं है, किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं, अनपढ़ हैं किसान, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया किसान ही नहीं है, ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, या सब पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, क्या कहिए? देखिए, मैं तो यूपी से हूँ, हाँ ठीक है, तो होगी उनकी बात एक ही गलत। दूसरी बात वो बोलते हैं पढ़े लिखे नहीं है, तीसरी बात वो बोलते हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। ये वाली बात तो उन्होंने खुद मानी है कि इसमें 9 हेडलाइंस गलत है, इसमें टोटल 15 है, उन्होंने 9 को तो खुद गलत माना है। अब वो बोल रहे हैं कि गलत नहीं है, 9 को वो गलत मान रहे हैं, 12 को हम मान रहे हैं, बचे कितने? 3। क्या बचा? उसमें कुछ भी नहीं, फाड़ के डस्टबिन में डालें उसको, फिर हमसे बात करें सहयोग की, बस। राजनाथ सिंह का अभी रिसेंटली बयान आया है कि एमएसपी नहीं हटाई जाएगी, क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं उनकी बात? आप ये बात बताइए, एमएसपी क्यों नहीं हटाई जाएगी? कारण तो बताएं, वो कारण क्या? कीटाणु, कुछ भी बात उनसे पूछो, पता नहीं। नोटबंदी क्यों हुई? पता नहीं। क्या हुआ ये देश में, क्यों हुआ? पता नहीं। पहले तो वो पता नहीं का जवाब लेके आए। और राजनाथ सिंह जी जो है उनका काम क्या है? क्या है वो है? उनका पद क्या है? बताइए आप, मुझे बताइए क्या पद है उनका? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए क्या? रक्षा मंत्री है। रक्षा मंत्री का क्या काम होता है? देश की जो सीमाएं हैं, बाहरी देश में, हमारे देश में हमले ना हो, उन सीमाओं को मजबूत रखना, ये रक्षा मंत्री का काम होता है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते, पुलवामा में हमारे इतने भाई शहीद नहीं होते। उनका काम है देश की रक्षा पे जिम्मेदारी से निभाना। उसको देखें, ये
कृषि का मामला है। वो तो ये कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं। भैया वो किसान के बेटे होते हैं, उन्हें इतना ना पता अदरक का पेड़ कितना बड़ा हुआ है, वो पेड़ पे लगे या बेल पे लगे या जड़ में लगे। अगर उन्हें पता हो तो मुझे बता दे। मैं ये मामला किसानों का है, इसको कृषि मंत्री देखें आके, कृषि मंत्री सहयोग करें, ना कि राजनाथ जी करें। उनको तो इतना भी नहीं पता ट्रैक्टर में 4 गियर हो या 5 में, तो वो भैया किसान किस बात के हुए। ठीक, अब मैंने बताया उन्हें इतना भी ना पता होगा अदरक का पेड़ कितना बड़ा हुआ है, गेहूं के पेड़ से बरसम जो भैंस खावे कितना बड़ा हुआ है उसका पेड़। ये वाली बात उनसे पूछ के मुझे जरूर बता दीजिएगा जवाब मिले तो। मोदी जी का ये कहना है कि उन्होंने जीवन में सब काम किए हैं, वो फकीर भी रह चुके हैं, वो तमाम तरह की बातें वो कहते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, जैसे मोदी जी फकीर रह चुके हैं, हम भी रहना चाहेंगे। इस देश का हर किसान रहना चाहेगा जैसे वो फकीर हैं। फिलहाल रह नहीं चुके हैं, बोलते हैं सोशल मीडिया पे, देख मैं देश का फकीर हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ। हम भी रहना चाहेंगे, क्योंकि 10 लाख का सूट पहनने वाला भैया फकीर, 1.5 लाख रुपए का पेन रखने वाला भैया फकीर, 1 लाख रुपए की जुराब पहनने वाला फकीर है। तो हम भी ऐसे फकीर बनना चाहेंगे। आप सभी लोग बनना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम भी बनना चाहेंगे। कांग्रेस सरकार थी, सूट सलवार पहन के भागे थे रामदेव जी, ठीक, और अब बीजेपी सरकार है, अब जेड सुरक्षा लेके भाग रहे हैं। वो ऐसा उन्होंने देश के लिए क्या किया है जो उनको जेड सुरक्षा मिली? दूसरी बात है, 500 करोड़ का आदमी आज 12,000 करोड़ का आदमी हो गया। डेवलपमेंट करवा दिया बीजेपी ने उनका है, और मट्टी पलित करवा दी। हमारे जो गेहूं है वो 17-16 रुपए किलो बिकते हैं। अब क्या रामदेव जी की फैक्ट्री में, कंपनी में गेहूं उगते हैं क्या, जो वो 2.25 आंख वाले बाबा उसमें क्या मिला देते हैं जो 45 रुपए किलो वो गेहूं बिक रहा है? बताइए मुझे भी आप। तो इसलिए हम तो उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते, क्योंकि भैया वो बिजनेसमैन आदमी है। बाबा रामदेव से वो लाला रामदेव हो गए हैं। उनका काम था योगा करके स्वस्थ रखना युवाओं को, बुजुर्गों को स्वस्थ रखना। अब वो बन गए बिजनेसमैन, तो अब वो कहाँ रुकेंगे? वो तो जेड सुरक्षा लेके भागेंगे। तो वो तो देश को जो है वो स्वदेशी सामान बेच रहे हैं। स्वदेशी सामान बेच रहे हैं, वो स्वदेशी भी तो अच्छा होना चाहिए। अब वो लेवल चिपका के बेच रहे हैं। अभी आपने देखा था ना, उनके शहद का सैंपल फेल हुआ, आपको पता है ये वाली बात? अब हमारे देश में तो भैया प्योर होता है सारा काम, डंगारा मुहाल हो रहा है, उस पर निचोड़ के मुट्ठी में शहद काट लो, ओरिजिनल निकलेगा। देखा कहाँ सैंपल फेल हो जाएगा? अब उनके हो रहे सैंपल फेल, लेवल चिपका चिपका के वो बेच रहे हैं। तो कहाँ स्वदेशी ऐसी मट्टी पलित देश की इन लोगों ने करी है? शर्म आ रही है। बाहर विदेशों में इनका इतना बहिष्कार किया जा रहा है, आपने भी देखा होगा। लेकिन ये जो आंदोलन है इंटरनेशनल लेवल का हो गया, सभी को पता है इन्होंने क्या किया है। कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अडानी अंबानी जी की गोद में से उतरे। अपने किसान हैं ये, उन्होंने इनको चुना है, भाईचारे से आए, बैठे, इनका दुख दर्द समझे, आके उनसे बात करें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है। पतंजलि तो बिल्कुल जरा सी है, अडानी जी के आ गए। आज वो बाइकाट उनका ऐसा हो गया, टॉप 10 की लिस्ट में ना है, वो 20वें नंबर पे आ रहे हैं। वो देखा आपने, ऐसे ही इनका होगा बाइकाट, क्योंकि मट्टी पलित इन्होंने करी। भैया हमें इनकी स्वदेशी ना चाहिए, हम तो डंगारा मुआल तोड़कर निकाल रहे हैं शायद, इनका ना चाहिए रामदेव जी का प्रोडक्ट। भैया रामदेव का तो हमें कतई नहीं चाहता। क्यों? जो आदमी देश के लिए कुछ करता तो उनके देश के लिए होता ना कुछ प्रोग्रेस करते। इतनी वो NGO वगैरह चलती हैं, इतने गरीब ये लोग सड़कों पे, इतने आप भी यहाँ देख रहे हो कितने, जितना यहाँ किसान भोजन कर रहा है उतने गरीब लोग कर रहे हैं। करते सहयोग इनको अच्छा लगता। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी से 12,500 करोड़ की कर ली उन्होंने। 12,500 करोड़ की ना करके 500 करोड़ को 100 करोड़ में ले आते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गरीबों के लिए, देश के लिए कुछ करते। एक सवाल है मेरा तो मीडिया से भी और लाला रामदेव जी से भी, 2.25 आंख वालों से, ऐसा उन्होंने क्या काम किया है जो उन्हें जेड सुरक्षा मिली है? बताइए आप हमें, क्या काम किया है? अगर ये बात मेरी वो सुन पा रहे हैं, मेरा एक सवाल है मीडिया से और देश की सभी जनता से, और स्पेशली 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव जी से, कि उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या किया है कि उन्हें जेड सुरक्षा मिली हुई है। देखिए, मैंने तो देश के लिए पदक लाए हैं, मैंने पढ़ाई भी की है। आज आंदोलन में मैं शहीद हो जाऊं, ठीक है, मैं आंदोलन में हूं, मैं यहाँ शहीद हो जाऊं, मुझे कोई गम नहीं है, ठीक। मैंने पढ़ाई भी की है। रामदेव जी ने देश के लिए क्या कर दिया ऐसा? तो आप अगर ये सवाल का जवाब आपको किसी को मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं यही हूँ। किया तो है उन्होंने। क्या करा? 10 रुपए का गौमूत्र 100 रुपए। भैया गौमूत्र वो खरीदे, हमें गौमूत्र न पिला। हमारे घर में गाय है कि हमें ना वो 10 रुपए में बेचे 100 रुपए वाले को, हम तो फ्री में लेवेंगे, ठीक। ये घोड़े
की लीद से मसाले बन रहे हैं अब देश में, गधे की घोड़े की जो भी है वो, बस अब वही तो हो रहा। आपने देखा कुछ 6.6 पे आ गई है उसकी वो, है ना, कि घोड़े की लीद से बस मसाले ही बन रहे हैं और देश में कुछ ना हो रहा, मट्टी पलीत कर दी इन जैसों ने। ठीक है, बस यही उनसे रिक्वेस्ट है। वापस नहीं लिया तो आप क्या करें? भैया आंदोलन चलेगा देश में तकड़ा। आज तो हमारे देश में अपनों से ये आंदोलन है। हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, अंग्रेजों से आंदोलन कितने साल चला था, क्या दिक्कत है इसको? अब तब थी दूसरों से लड़ाई, अब अपनों से कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आंदोलन चलते हैं खूब साल, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। वाहिगुरु जी की मेहरबानी बहुत है, 570 साल से लंगर चल रहा है। अब जब तक वाहिगुरु की इच्छा होगी, कृपा होगी, तब तक लंगर चलता रहेगा, देश का किसान खाता रहेगा, यह रहेगा। आंदोलन की हमें तो आदत नहीं पड़ गई, अब तो हम मरते दम तक। और मुझे तो एक बात की और टेंशन हो रही है, यहाँ आंदोलन की व्यवस्था जो अपने सभी किसान भाइयों ने, सिखों ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, ईसाइयों ने जो व्यवस्था की हुई है, कहीं बीजेपी वाले ना आ जाए समर्थन करने के लिए यहाँ की व्यवस्था देख के, तो अपने आप को काबू में रख के बैठे, कभी उल्टा पाशा गिर जाए। अच्छा जी, एक चीज और आपसे जानना चाहिए। हाँ, मेरा नाम पूनम पंडित है और मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, अखिल भारतीय पंचायत संगठन की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी ठीक है। 1907 में अंग्रेजों ने भी एक ऐसा ही बिल ले आया था और किसानों ने पगड़ी संभालो जट्टा एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा। उस समय अंग्रेज हार मान करके बिल वापस ले लिए थे, लेकिन आज जब अपने ही देश में किसान सड़कों पर है तो सरकार इस बिल को वापस लेने के लिए टस से मस नहीं हो रही है। देखिए, क्या कहिए? मैं ये कहूँगी, देखिए सरकार टस से मस नहीं हो रही है, सरकार को आदत पड़ गई है अमीरों के तलवे चाटने की। ठीक है, तो जब आपको पता है 1907 में वो बिल लागू हुआ था तो किसानों ने एक आंदोलन चलाया था। आप ही ने मुझे बताया, उस टाइम पे तो मेरी उम्र भी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पता है, जैसे मैं सुनती हूँ अपने बुजुर्गों से। तो जो किसान, वो अंग्रेज लोग थे, वो हार मान गए थे। किसान है भाई देश का, ये बुद्धि सेट कर दे अच्छे की, इनकी भी करके जावेगा, बिल्कुल जावेगा। और देखना हमारी जीत होगी, क्योंकि हम सच्चाई पे लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अड़ीक है हम अपनी सच्चाई पे। देखिए, पहली बात तो जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है ना, इस बात को पूरी तरह सिख समुदाय प्रतिपादित करता है। और सिख समुदाय ने हर जुर्म के खिलाफ पहले आवाज उठाई और बलिदान और सेवा कार्य उनका सबसे पहले उन्हीं का ही होता है। तो हम कहते हैं ना, हांडी का एक चावल टटोला जाता है, और हांडी का पहला चावल ही अगर गलत निकल जाए तो फिर हमें हांडी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने जो पहला कानून देखा जो बना था 1955 में जमाखोरी के खिलाफ, वही जमाखोरी को जो अपराध था उसको प्रधानमंत्री महोदय ने पास करा के लीगली उसको पारित कर दिया। मतलब अपराध को बढ़ावा दे दिया। और अपराध को बढ़ावा कौन देता है? कौन देता है अपराध को बढ़ावा? अपराधी अपराधी होगा, वही अपराध को बढ़ावा देगा। तो इस अपराध को बढ़ावा किसने दिया? मोदी जी ने। तो भैया याद कर लो, जितने अपराधी हुए उनके साथ क्या हुआ है देश में, कहां लेके गया है देश। जनता नहीं छोड़ेगी, हिसाब लेगी अपराधियों से, पूरा हिसाब लेगी। बीजेपी के एक नेता कहते हैं कि यहाँ पर जो किसान है वो असली किसान नहीं है, सूट बूट पहन के आए हुए किसान है, ये असली किसान नहीं। देखिए, उनकी मानसिकता पे ना, मेरे से जवाब लेना, मैं बताऊंगी। इनकी मानसिकता से ना अपन, क्योंकि क्या होता है, जिसकी भावना जैसी होती है ना वो वैसा ही देखता है। अभी इनके लिए टिप्पणी करना भी ना गाली लगता है, अपन इसलिए टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। लेकिन बात यह है कि क्या किसान का बेटा सूट बूट नहीं पहन सकता? क्या इन्हें किसान वही अच्छा लगता है जो फांसी लगा ले, जो ऐसे टोपा टंगड़ी लगा के रहे, वही किसान है? ये परिचय किसान का नहीं। किसान का भी हक है। आज किसान के बच्चे भी अमेरिका, लंदन, बाहर विदेशों में रह रहे हैं। तो ये सब ना अब देश में चलने वाला नहीं है मोदी जी का। मोदी जी क्या करते हैं, जब भी देश के हक में कोई आंदोलन खड़ा होता है, उसको जात मजहब का चोला उड़ाकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। यही करते आए पिछले 6 साल से। अरे जिसने चाय बेची हो वो बनाना क्या जानेगा, वो तो देश बेच रहा है। बेचने वाले ने कभी कुछ बनाया नहीं है। कहता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा बिल। अरे आएगा कैसे? नोटबंदी जनता को नहीं समझ आती, जीएसटी व्यापारियों को नहीं समझ आता, कृषि बिल किसान को समझ में नहीं आता। इसको क्या समझ आता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। मुझे तो लगा ये शादी के फायदे अपनी बीवी को नहीं समझा पाया, इसलिए तो बीवी ने भगा दिया।
का किसान है, ये पूरे देश को खिलाता है और फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में गोबर ढोए लाख रुपए की बिके भैंस, ठीक। और ये किसान है, पढ़ा लिखा हो गया है। जब ये एक बात बताओ, देश का फकीर आदमी 10 लाख का सूट पहन सके, 1.5 लाख का पेन लगा सके, देश का किसान ये 2-4 हजार की जींस नहीं पहन सकता? बताइए, पहन सकता है ना? अपने बुद्धि को सेट कर ले, देश का किसान है ना, सेट करके जाएगा। बाबा रामदेव ने ये कहा था कि जब पेट्रोल 35 हो जाएगा, अब बीजेपी सरकार आ गई, पेट्रोल पहुंचा दिया इन्होंने 72-75, तो वो सुरक्षा से इस पेट्रोल की बात का क्या मतलब है? इसका क्या संबंध है बात से कि उनको जेड सुरक्षा मिली? अब हम नहा धो के और हाथ धो के पीछे उनके पड़ गए कि उनको सुरक्षा मिली क्यों मिली? बिल्कुल बिल्कुल नहा धो के पड़ गए। कंगना को भी तो वाई प्लस सुरक्षा मिल, भैया कंगना को वाई प्लस सुरक्षा इन्होंने दे दी क्योंकि इन्हें बीजेपी सरकार में एक बढ़िया सी यंग सी नेता लड़की चाहिए थी, इन्होंने इसलिए दे दी। ऐसा कंगना ने कौन सा बम फाड़ दिया, कौन से सीमा पे वहाँ पे रक्षा करी जो उसको जेड सुरक्षा मिली? लेकिन अब एक ट्वीट भी आया था किसानों के जो है वो खिलाफ, उन्होंने बहुत कुछ बोला, बहुत बौखला रही है। मेरे चाहे इतनी सी जमीन है, फरद निकाल कर दिखा सकूं, आ जाएगी मेरे खेत में काम कर लेगी, 500 रुपए दूंगी उसे रोज की मजदूरी, आ जाएगी मेरे यहाँ काम कर लेगी। मेरे घर में काम है, किसान की बेटी हूँ और मेरे नाम पे फरद है, मेरे नाम पे जमीन है, चाहे इतनी सी है, लेकिन आवे वो मेरे घर काम कर ले।